So today we will start a new chapter, chapter number 9 of our math book class 1 published by Rohan Publication. So come, we will start the chapter. Chapter number 9 and the name of the chapter is multiplication. Yes, the name of the chapter is multiplication. In our previous classes we have studied subtraction, addition, patterns. एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी मल्टीप्लिकेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. और आप सबको पता है कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी बताई जाती है. चलिए देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या एक्टिविटी हमें गिवन है. फन एंड फैक्ट एक्टिविटी नंबर 1, डिवाइड स्टूडेंट्स इन पेयर्स. तो आप क्या करिए, कुछ बच्चों को बुलाइए और उन्हें पेयर्स में खड़ा कर दीजिए. टेल ईच पेयर टू ड्रॉ 3 सर्कल्स. हमने 3 पेयर बना लिए और तीनों पेयर को हमने बोला, हर पेयर को हमने बोला कि आप 3 सर्कल ड्रॉ करिए. 3 सर्कल पेयर नंबर 1 ड्रॉ करेगा, 3 सर्कल पेयर नंबर 2 और 3 सर्कल्स पेयर नंबर 3. ओके, टेल ईच पेयर टू ड्रॉ 3 सर्कल. टेक सम बीन सीड्स. हमने कुछ बीन सीड्स लिए और उनको बोलेंगे कि हर सर्कल में आप 2-2 बीन सीड्स रख दीजिए. नाउ टेल देम to place 2 of them in each circle. How many bean seeds are there in all? अभी now ask them, count them and tell me how many bean seeds are there. तो जब वो तीनों पेयर अपने अपने bean seeds काउंट करेंगे तो तीनों का आंसर आएगा 6. So answer in all cases will be the same. So how many bean seeds are there in all now? The answer in both the cases will be obviously be 6. This can be repeated with the more number of circles. तो आप उन्हें क्या कह सकते हैं कि अब आप 4 सर्कल ड्रॉ करिए तो आंसर आएगा 8, क्योंकि आप 2 को अगर 4 टाइम्स प्लस करेंगे तो आंसर 8 आएगा. अभी आप उन्हें बोल सकते हैं कि आप 5 सर्कल्स ड्रॉ करिए तो आंसर आएगा 10. तो कितने भी नंबर सर्कल्स आप बनवा लीजिए और आंसर जो है सेम आएगा दोनों पेयर्स का, तीनों पेयर्स का. So this can be repeated with more number of circles and more number of bean seeds in each circle. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है, एक हमें पिक्चर के थ्रू हमें एक्टिविटी दी गई है. 1 2 3 4. एक सर्कल में 4 स्ट्रॉबेरीज हैं. 1 2 3 4. नेक्स्ट सर्कल में भी 4 स्ट्रॉबेरीज हैं. देन अगेन 4. तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे बीन्स को रिप्लेस करा स्ट्रॉबेरीज से. 4 4 4. अब उन्हें ऐड कर लीजिए. 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो द आंसर इज 12. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या करा, 3 टाइम्स 4. 3 टाइम्स 4. आंसर इज 12. 3 टाइम्स हो गया ना, 1 2 3. कितना 4. सो इफ वी ऐड द आंसर इज 12 एंड वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4. दिस इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो द आंसर इज 12. कैसे आएगा, 3 का टेबल आप सबने पढ़ा है. 3 4s आर 12. 3 4s आर 12. ओके, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कैसे, नंबर ऑफ ग्रुप्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. चलिए आगे चलते हैं. आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. फिलिंग द ब्लैंक्स. सो यहाँ पे चले देखते हैं एक बार. 2, हर ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. 2 2 2 2 2. जरा काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो आंसर इज 10. अब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 5. Number of objects in each group 2. 5 2s are 10. Okay, so answer is 5 times 2 is equal to 10. Okay, then one more question. How many objects, how many groups, 1 2 3 4. 4 groups और हर उसमें कितना है, 3 है. 3 को अगर हम 4 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 12. Okay, or we can write it like this also. Number of groups are 4 and in each group number of objects are 3 and 4 3s are 12. Okay,
So we have to write like this also, 4 times 3 is equal to 12. So it's very easy, only you have to practice it. बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा किड्स। ओके, चलिए 2 मैंने आपको दिखा दिए हैं और 2 आप करेंगे होमवर्क में। ग्रुप द फॉलोइंग एंड राइट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, 1 इज डन फॉर यू। तो हमने ग्रुप्स बना दिए हैं और मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हमने लिखा है। हमने कैसे बनाए, हमने एग्जाम्पल ग्रुप द फॉलोइंग, ग्रुप्स कैसे बनाए हैं हमने 4 के ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स बनाए हैं। कितने कितने के, 4 के, 20 इन 5 ग्रुप्स ऑफ 4 ईच। 20 हैं, ग्रुप्स हैं 5 और हर में 4 हैं, हमारे 4 डॉट्स हैं। तो हमने 4 डॉट्स हर ग्रुप में है, 1 2 3 4 5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 5 × 4 इज इक्वल टू 20। 7 ग्रुप्स ऑफ 2 ईच, हमने 7 ग्रुप्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 ईच। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 7 ग्रुप्स ऑफ 2 सर्कल्स और 7 टाइम्स 2, और वी कैन राइट 7 × 2। और आप सबको पता है, अगर आपको 7 का टाइम्स टेबल लर्न है, 7 2s are 40। तो 2 जो है हमने आपके लिए कर दिए हैं और रेस्ट आप करेंगे होमवर्क में। सो मल्टीप्लाई बाय एडिंग 1 इज डन फॉर यू। अब हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लीकेशन करना है एडिशन के थ्रू। हमने स्टार्टिंग में भी करा था, 2 हमने ऐड करा 9 टाइम्स, तो हमारा आंसर आया 18। अगर आप 2 को 9 टाइम्स ऐड करोगे आंसर आएगा 18। और यू कैन लाइक राइट लाइक दैट 2 टाइम्स 9 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 18, या फिर आप उसे 9 × 2 इज इक्वल टू 18, या फिर आप उसे 2 × 9 इज इक्वल टू 18 भी लिख सकते हैं। कैसे भी लिख लीजिए, कान इधर से पकड़िए, इधर से, बात एक ही है। 9 × 2 लिखेंगे तब भी 18 ही आएगा, 2 × 9 लिखेंगे तब भी 18 ही आएगा। अभी आप लिखेंगे 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18। अगर आप 2 टाइम्स 9 करेंगे तो इज इक्वल टू 18, या फिर यहाँ पे 2 है ना, तो 9 को 2 बार प्लस कर दो, आंसर इज 18। तो आप कैसे भी लिख लीजिए, बात वही है, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। 3 टाइम्स 8 कैसे लिखेंगे इसे, 3 टाइम्स 8 को लिख दो। अगर आप प्लस करोगे ना 3 को 8 टाइम्स, तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सो द आंसर इज 24। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 8, ओके, या फिर आप सॉरी यहाँ पे मुझसे गलत हो गया है, 8 टाइम्स 3, ओके। सो द आंसर इज सेम 24। अगेन यू कैन राइट 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24, या फिर आप 3 टाइम्स 8 भी लिख सकते हो, आंसर इज 24, कैसे भी लिख लो। या फिर आप वही 8 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 24, ओके। तो कैसे भी लिख लो आप, 2 टाइम्स उसको आप ये भी लिख सकते हो, 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू 24, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो आप कैसे भी लिख लो, सेम ही आंसर आना है किड्स। डिफरेंट वेज हैं बस लिखने के। चलिए 2 हमने कर लिए हैं और रेस्ट आप करेंगे होमवर्क में। मल्टीप्लाई एंड फिल इन द टेबल, 1 इज डन फॉर यू। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और टेबल में फिल करना है। चलिए देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने क्या करा, 4 × 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 2 × 4। अगर आप 4 2s are 8, 2 4s are 8, सेम है बिल्कुल। आगे चलते हैं, रीड एज, इसे कैसे पढ़ते हैं, 4 टाइम्स 8, यही बोलेंगे ना, 4 टाइम्स 2
4 टाइम्स 2, अगर आप 2 को 4 टाइम्स लिखोगे तो 8 आंसर आएगा। रिपीटेड एडिशन, अगर आप इसको एडिशन के तरह लिखना चाहते हो तो आप 2 को लिख लो 4 टाइम्स, सेम ही आएगा। और अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो तो आप ग्रुपिंग भी कर सकते हो इसकी। कैसे करोगे आप ग्रुपिंग? 2 2 2 2 4 टाइम्स हमने 2 के ग्रुप बना दिए और प्रोडक्ट इज 8। कैसे भी कर लीजिए। चलिए अभी आप क्या है, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स 5, ओके। या फिर आप रिपीटेड एडिशन लिखोगे तो आप कैसे करोगे इसको, आप करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5। ग्रुपिंग बनाओगे तो आप ये बना सकते हो और आंसर इसका आएगा 15। 3 5s are 15, 5 3s are 15. So 2 we have done and rest you will do in homework like this. आप इसको ही फॉलो करिए और रेस्ट आप सॉल्व करिए होमवर्क में। स्किप काउंटिंग, लेट अस लर्न टू स्किप काउंट। लुक एट द नंबर चार्ट शोन बिलो। यहाँ पे नंबर चार्ट है। द नंबर्स इन द कॉलम अंडर 10 8 10 20। अगर 10 के कॉलम में देखेंगे तो नंबर्स हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 and the 100. Now count from 1 to 10, then from 10 to 100 and so on. So हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस काउंटिंग को आप पूरा रीड करिए 1 to 100 तक। चलिए What do you observe? Now let us skip count by 2. अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को स्किप करते चलेंगे, 2 डिजिट को स्किप करते चलेंगे अप टू 20 तक हम यही सेम चीज करेंगे यूजिंग द नंबर चार्ट। नंबर चार्ट की मदद से स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2। चलिए 2, ओके। अभी 3 को स्किप कर दीजिए 4, 5 को स्किप कर दीजिए 6, 7 को स्किप कर दीजिए 8, 9 को स्किप कर दीजिए 10, 11 को स्किप कर दीजिए 12, 13 को स्किप कर दीजिए 14, 15 को स्किप कर दीजिए 16, 17 को स्किप कर दीजिए 18 और 19 को स्किप कर दीजिए 20। मल्टीप्लिकेशन तो हमने क्या करा, हम एक एक नंबर स्किप करते जाए और सीधा हम दूसरे नंबर पे हमने जंप कर दिया। तो ऐसे ही हमें 2 का टेबल भी मिल गया। 2 1s are 2, 2 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 और ऐसे ही हमारे टेबल्स बनते जाते। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग अ नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन की मदद से मल्टीप्लिकेशन करें, मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन यूजिंग अ नंबर लाइन। लेट अस यूज अ नंबर लाइन टू शो 2 एडेड 5 टाइम्स। चलिए 2 को अगर हम 5 टाइम एड्स करेंगे तो कैसे आएगा नंबर लाइन की मदद से, वो हम देखते हैं। चलिए 0 2 2 प्लस 2 2 4, 3 और 4 को हमने ऐड करा, देन 5 और 6 को हमने ऐड करा, देन 7 और 8 को ऐड करा, देन 9 और 10 को ऐड करा। तो कितने 5 टाइम 2s आ गए। 1 पहला ऐड, देन दूसरा ऐड, तीसरा ऐड, चौथा एंड 5वां। तो हम इधर इसको अब काउंट कर लेते हैं कितने आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आ गया, 10 आ गया। 2 को हमने 1 बार ऐड करा, फिर 2 को हमने 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 2, 3 टाइम्स हो गया ना 2, 1 2 3, देन 4 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया 1 2 3 4, देन 5 इंटू 2, 5 टाइम्स हो गया तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो स्टेटमेंट कैसी बनेगी, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ओके, multiplication table. Let us write the multiplication table of 1. 1 time 1, अगर आप 1 टाइम 1 लिखोगे तो कितना आंसर आएगा 1 1। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंटू 1। अब 1 टाइम 2, अगर आप 1 प्लस 1 करोगे, ठीक है,
तो कितना आएगा 2 टाइम 1, चलो इसे ऐसे बोलते हैं 2 टाइम्स 1 को हमने 2 टाइम्स लिख लिया। अब आप इसे ऐड कर दो 1 + 1, आंसर इज 2, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 1, 3 टाइम्स 1, 1 2 3, ऐड करिए, रिपीटेड एडिशन भी होता है, 1 + 1 + 1 आंसर इज 3, और यू कैन राइट 3 टाइम 1 एंड 3 × 1, 4 टाइम 1, तो आप ऐड करेंगे तो आंसर इज 4, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टाइम 1 और 4 × 1। सो लाइक दिस आपका 1 का टेबल बन जाता है। चलिए अगर 2 के टेबल पे आ जाए तो 2 = 2 टाइम 1, ओके। सो लेट अस राइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2। तो हम मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे है 1 टाइम 2, 1 टाइम 2 है सिर्फ, तो इसे आप लिख सकते हैं 2 × 1। सो आंसर इज 2 × 1 = 2, 2 टाइम 2, 2 टाइम 2, यू कैन राइट इट लाइक 2 × 2, तो 2 2s are 4, अगर आप इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 4, 3 टाइम 2, so answer is 2 × 3 = 6, 6 आएगा अगर आप 2 को 3 टाइम्स प्लस करेंगे। 4 टाइम 2, 5 टाइम 2, 6 टाइम 2, 7 टाइम 2, 8 टाइम्स 2, 9 टाइम्स 2, 10 टाइम्स 2, और अगर यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 7, 2 × 8, 2 × 9 and 2 × 10. So answer is 2 4s. अगर आप 2 को 4 टाइम्स प्लस करोगे आंसर आएगा 8, 2 को 5 टाइम्स प्लस करोगे आंसर आएगा 10, 2 को 6 टाइम प्लस करोगे आंसर आएगा 12 एंड सो ऑन। ऐसे ही आपके टेबल बन जाता है, इसे बोलते हैं टाइम्स टेबल ऑफ 2, means how many times the 2 is repeated, so it's a times table of 2. So I hope आपको समझ आया हो कैसे टेबल्स बनते हैं। So आपको एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम अपनी, शो द मल्टीपल, आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, शो मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन। So 7 added 2 times, 7 added 2 times, 7 को हमें ऐड करना है वो भी 2 टाइम्स। चलिए सबसे पहले फर्स्ट 7 को ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया 1 टाइम, ठीक। अगेन 2 टाइम्स करना है ना, तो दोबारा 7 ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सेकेंड टाइम हो गया। अब कहाँ खड़े हैं, 14 पे खड़े हैं, मतलब 7 × 2 टाइम्स, या फिर आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 7 = 40, ओके। 3 एडेड 6 टाइम, 6 टाइम आपको 3 को ऐड करना है, 1 2 3, 1 टाइम, 1 2 3, 2 टाइम्स, 1 2 3, 3 टाइम्स, 1 2 3, 4 टाइम्स, 1 2 3, 5 टाइम्स, 1 2 3, 6 टाइम्स, कहाँ पहुँच गए 18, इन मीन्स 6 टाइम्स 3 × 6 = 18, okay. So like this on number line you can do multiplication. So next questions you have to do in your homework. Skip count by 2 and write 1 is done for you. चलिए, skip count by 2 and write. हमने 2 2s के skip कर दिया और लिख दिया 1 is done for you. तो हमने क्या करा, 2 4 6 8 10, तो चलिए यहाँ पे भी करते हैं 2, then 4 6 8 10 12 14, okay. Then again skip count by 2, 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18. So three questions are solved. One they have already given, two I have done for you. Remaining question you have to do in your homework. Use skip counting and count how many objects are there. हमें skip counting यूज करने है और काउंट करना है कितने ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए. चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमें क्या है, हमें एक सर्कल दिया गया है, हाफ सेमी सर्कल, उसमें हमें 3 कलर्स दिए गए हैं. तो हम सबसे पहले आ जाएंगे 1 2 3. ओके, देन अगेन 3. तो हमें क्या करना है, हमें दोबारा 3 काउंट करना है. 1 2 3. तो कितना हो गया टोटल 6. अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6. अगेन 3. 1 2 3. यहाँ पे आ जाएगा. हम कहाँ आ गए, हम आ गए 9 पे. तो टोटल अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 9 हमें कलर्स दिए गए हैं. चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो हमें सॉल्व करना है. कितनी फिशेज हैं, 1 2 3 4 5. आ जाते हैं काउंटिंग पे. 1 2 3 4 5. ठीक, देन 6 7 8 9 10. 6 5 को कलर कर दीजिए. 6 7 8 9 10. तो हमें टोटल कितने हो गए, 10. ओके, देन 11 12 13 14 15. कितना टोटल हो गया, 11 12 13 14 15. तो ये हमें क्या करते जाना है, इन काउंटिंग को हम स्किप करते जा रहे हैं और पहुंचते जा रहे हैं अपने टोटल पे. चलिए ऐसे ही रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, स्किप करेंगे, इन्हें आपको काउंट करना है. 3 पे आ जाएंगे आप, फिर आ जाएंगे, फिर आप आ जाइए 1 2 3 6 पे आ जाएंगे और यहाँ पे स्किप करते जाइए टोटल काउंट करने के लिए. Do skip counting according to the question and write the multiplication statement. One is done for you. Example, how many wheels do 5 cycles have? 5 साइकिल्स में कितने व्हील होते हैं. तो फर्स्ट साइकिल में कितने व्हील हैं, 1 2 2. उसके बाद 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10. सो 5 साइकिल्स हैं और हर साइकिल में 2 व्हील है, तो इज इक्वल टू 10. हाउ मेनी व्हील्स विल देयर बी इन 5 ट्राई साइकिल. चलिए काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So how we can write this? We can write this 5 into 3 is equal to 15. So total is 15. तो हमने स्किप कर दिया ना. चलिए रेस्ट क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क में, ट्राई करिए इसे और प्रैक्टिस करिए. Add and multiply. So how we will do this question? We have to add the objects given to us and we will do multiplication. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 अगेन 3. हमें 3 3 के 4 ग्रुप्स दिए गए हैं और हम ऐड करते हैं 3 को 4 टाइम्स. तो आंसर इज 12. मुझे प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस करनी है. आप भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करिए. अगर आपको लिखना है इसको मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में तो आप लिखेंगे 3 into 4. ठीक है, 4 times 3 हो गया हमारा और आंसर इज 12. ओके, सो नंबर ऑफ ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ, सॉरी इसे आप लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 4 एंड इन ईच ग्रुप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 3. 4 into 3 द आंसर इज 12. अगेन 1 2 3 4 5 6 और हर उसमें कितने हैं, 4 4 हैं. 4 4 4 4 4 4. सो 4 into 6 कितना हो जाएगा, 4 6 24. तो आप टोटल करेंगे 24 आ जाएगा. और हमारे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 6 नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं. तो आंसर इज 24. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप. तो चलिए 2 मैंने आपके लिए कर दिया, 3 यू विल डू इन योर होमवर्क.
So fill in the blanks with mathematics. Now this question you will do in your homework. Okay, 2 I will do for you. 4 is equal to 0, 4 into 0, or we can say 4 multiplied by 0. If we add 0 in any number, answer will be 0. Answer will be same number. If we subtract 0 from any number, answer will be same number. But if we multiply 0 in any number, the answer will be 0 only. Okay. 9 into 0, the answer is 0. 6 into 5, the answer is 30. So learn the tables, time tables, only then you will be able to solve these questions. तो तभी आपको ये questions करने आएंगे. So आप time tables learn करिए पहले. I hope ये chapter आपको समझ आया होगा. Practice this multiplication at home and enjoy it. Thank you. Bye bye.